ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का गुरुवार का दिन। मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं, भैया हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं है, हम क्या करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस माता तुलसी की जड़ में आपको एक छोटी सी चीज़ को डाल देनी है और आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। कैसे करना है बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा यानी कि माता लक्ष्मी की बहुत कमी है, क्या करोगे। एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भर लेना। नॉर्मल जो आप अपने घर से भरते हो वैसे ही जल भरना। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। किसकी, हल्दी की। जब मैं हल्दी का नाम लूँ तो आपके दिमाग में हमेशा खड़ी हल्दी आनी चाहिए। ठीक है, इस खड़ी हल्दी को पीस लिया करो, चाहे आपके घर में सिलबट्टा हो, कोई कूटने वाला सामान हो, उसमें पीस लो। पीस करके ऐसे पाउडर निकालो, वरना अगर आप आलसी हो, लेज़ी हो तो मार्केट में 5 रुपये में भी मिल जाएगा। ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, आपके घर में जो भी माता तुलसी का पौधा हो ना, आप क्या करेंगे, जो तांबे का लोटा नहीं है जिसमें आपने जल लिया है, इस तांबे के लोटे के जल में 1 चुटकी हल्दी को डाल देंगे। ज़्यादा नहीं, बस 1 चुटकी हल्दी को डालना, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, और आपको यह पूरा का पूरा जल माता तुलसी की जड़ में, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, पौधों के ऊपर नहीं, पत्तियों के ऊपर नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इतने ऊपर से गिराते हैं कि सारा छींटा पैरों पे पड़ता है, इधर उधर छींटा नहीं। आपको नीचे बैठ जाना है और माता तुलसी की जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित करते जाना है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन हल्दी का जल माता तुलसी के जड़ में समर्पित करता है, उनके घर में हमेशा तरक्की होती है, माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है, और कर्ज की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होती है। ठीक है, समझ में बात। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, गुरुवार के दिन ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस उपाय को शाम को नहीं करते हैं, सुबह के टाइम पे ही करना होगा, 10-11 बजे के आसपास तक कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। दूसरा उपाय है, ये है आपकी कोई भी ऐसी विश है ना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है ये दूसरा उपाय। ठीक है, देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, मात्र एक बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल भर लेना, कहाँ से, अपने घर से, है ना। जल भर लिया और एक जो बेलपत्र है ना, इस तांबे के लोटे के अंदर मत डालना, दोनों को अलग अलग रखना। लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। और महादेव की एक जो बेटी है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, ये महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है। थोड़ा सा नियम समझेंगे, जो डंडी हो थोड़ी सी बड़ी हो बेलपत्र की, कि जो डंडी का भाग हो यहाँ से हो और पूरा लटका हुआ हो, मतलब कि यहाँ से जो डंडी हो ना वो शिवलिंग के ऊपर ना रखी हुई हो, जलाधारी के ऊपर ना हो, डंडी लटकी हुई हो, कुछ इस तरीके से रखना। और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ, डंडी होगी बाहर की तरफ जलाधारी के। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और बाकी जो आप एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अपने घर से लेके आए हैं, वो आपको कहीं पर और समर्पित नहीं करना है, आपको वहीं जहां पर बेलपत्र समर्पित किया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में, कि जो जल हो आपके पैरों पे थोड़ा बहुत भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या करना है, महादेव की चौखट पे बैठना या फिर यहीं पे कहीं पर भी बैठ जाना, और माता अशोक सुंदरी से, देखो आपको यहाँ पर किसी और से प्रार्थना नहीं करनी इस उपाय में, आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे जो भी आपकी मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना है, हम लोगों ने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी ये विश, हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको उपाय को कहना हो, बोलना हो, आप कर लेना। उसके बाद क्या करोगे,
यहीं का जो जल होगा ना, इसको हल्का सा लेकर के अपने दोनों आंखों पे लगा लेना, अपनी जो भी मनोकामना है वो कह लेना। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात आती होगी, भैया एक बात बताओ, यहाँ पर हम माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना क्यों करेंगे, हम महादेव से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही जवाब है, आप बिल्कुल सही आप लोग का क्वेश्चन है। देखो सुनो, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो माता अशोक सुंदरी है भोलेनाथ की कौन है, सबसे छोटी पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री। आप सभी लोगों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं कि हमारे लिए टॉफ़ी ले आना, हमारे लिए ये चॉकलेट ले आना, ये ले आना, तो आप किसी पूरे घर में किसी की बात नहीं मानोगे, किसी की बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी, सबकी चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन वो आपके घर का जो छोटा बच्चा आपसे कुछ लाने के लिए कहा होगा, आप उसकी बात को नहीं भूलोगे, है ना, मानते हो ना? उसी तरीके से यहाँ पर भी है, माता अशोक सुंदरी सबसे छोटी पुत्री है महादेव की, परिवार का सबसे छोटे सदस्य हैं। तो जब ये कोई भी बात महादेव से कहेंगे कि पिताजी ये व्यक्ति आया हुआ था, इसने ऐसी कामना की है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आपको इस व्यक्ति की इच्छा पूरी करनी ही करनी है, तो महादेव ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी छोटी पुत्री का बात वो ना माने। आप उनसे प्रार्थना करोगे तो हो सकता है वो टाल दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा नहीं, लेकिन माता अशोक सुंदरी से कामना कर लोगे ना, तो कभी भी आपकी बात टल नहीं सकती, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। समझ में क्या बात मेरी? थोड़ा सा एक आपसे रिलेट करके एग्जांपल दी मैंने, मुझे लगा आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, चलो, तो 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को कर दे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये है, आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, मतलब कि उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, बहुत दिनों से बीमार है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। ये कोई उपाय नहीं है, कहीं पे आपको कुछ चढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। देखो क्या करोगे, एक रुद्राक्ष लेना, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ हो, अगर आपने उसको सिद्ध कर रखा है, सिद्ध कैसे करना है कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर रखा है, एक बार और बता दे रहा हूँ। देखो क्या करोगे, अगर आपको सिद्ध करना है कोई रुद्राक्ष ना, तो उस रुद्राक्ष को उठाना, या तो पहले उसको सरसों के तेल में डाल दो, या फिर उसको पहले दूध में डाल दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए डाला रहने दो। उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठाओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो, जो महादेव का शिवलिंग होता है यहाँ बिल्कुल ऊपर रख देना, ठीक है। रख करके आप यहाँ पर जल चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, या फिर जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है सब कुछ चढ़ा देना, और उसके बाद इस रुद्राक्ष को उठाना, धुल करके उसके बाद इस्तेमाल करना, ये रुद्राक्ष आपका सिद्ध होगा, ठीक है। इस तरीके से सिद्ध करते हैं। तो जो भी आपके घर में रुद्राक्ष हो वो सिद्ध हो, आप क्या करेंगे, एक रुद्राक्ष, कोई कितने भी मुखी हो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार हो, ये उपाय आज मैंने ऐसे कथा में सुन रहा था, अचानक से मुझे सामने ये उपाय आया, मुझे लगा आप लोग को बताना चाहिए। देखो जैसे ये देखो, एक इंसान ने क्या किया है, अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे जोड़ रखा है ना। आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों के बीच में जो एक रुद्राक्ष है ना, जो भी सिद्ध रुद्राक्ष है, उसको रखेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग को जब ठंडक में ठंडी लगती है, दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते नहीं है गर्म करने के लिए, तो ऐसे ही उस रुद्राक्ष को क्या करेंगे, अपने पूरे हाथों पे, दोनों हाथों से लेकर के रगड़ेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। पूरे हाथों का मतलब सिर्फ हथेलियों पे, ठीक है, अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, घुमाएंगे। खासकर ये उपाय 2 लोगों के लिए है, पहला तो जिनको शुगर बहुत ज़्यादा है, दूसरा मेरे जो भी भाई बहन को बीपी की प्रॉब्लम यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो लोग तो खासकर करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी बीमारी है, कैसी बीमारी है, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कहोगे भैया अब इसको हम सुबह करें शाम को करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हफ्ते में 2 दिन करना है। कब करना है, हफ्ते में 2 दिन, जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, दोपहर में करना चाहो दोपहर में करो, रात में करना चाहो रात में करो। बस ये है कि आप फ्रेश होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, है ना। बात आ रही क्या समझ में? तो इस तरीके से हाथों में रुद्राक्ष को लेना और रगड़ना, कम से कम 2 से 3 मिनट तक रगड़ना, आपको खुद नज़र आएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, गुरुजी की पूरी यही लैंग्वेज थी कि प्रैक्टिकल करके देखना। हो सकता है सीहोर वाले महाराज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा उनका लैंग्वेज था, वही मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आई क्या बात? चलो, तो यहाँ पर मैंने आप सबको 3 उपाय बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय कोई उपाय नहीं है, बस आपको मुझे एक छोटी सी बात बतानी है, ठीक है। वो बात क्या है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं या फिर महादेव के किसी भी मंदिर के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, महादेव से कोई ना कोई विनती करते हैं। जैसे हमारी मान लो कि धन की समस्या है तो धन की समस्या कहेंगे, कर्ज की है कर्ज कहेंगे, कोई इच्छा अधूरी है वो कहेंगे, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो वो कहेंगे, है ना। मतलब आप अपने प्रॉब्लम जो भी होता है वो कहते हो महादेव से, है ना। आप क्या किया करो, हफ्ते में 1 दिन, जब भी आपकी इच्छा हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार, जब भी आपकी इच्छा हो, हफ्ते में 1 दिन किसी भी समय, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे 24
घंटे में कभी भी महादेव के शिवलिंग के पास जाना और उनसे कुछ मांगना नहीं, कुछ भी नहीं मांगना है। बस उनको महादेव को देखते देखते ये कह देना, महादेव आप सब कुछ जानते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं खुश हूँ, कहाँ पे मैं उदास हूँ, सारी प्रॉब्लम आपको पता है। बस मैं आज आपसे मिलने चला आया हूँ या फिर चली आई हूँ, आपको सब पता है, मैंने सोचा आपसे मिल लिया जाए। बस सिर्फ आपको महादेव से मिलने जाना होगा हफ्ते में एक दिन, उनसे कुछ मांगना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब मांगोगे तो वो चीज़ें तो आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे, सिर्फ मिलने के लिए जाओगे, उनसे हाल चाल पूछने के लिए जाओगे, तो महादेव को बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो आपको आपके मांगने से ज़्यादा दे देंगे। समझ में ये बात? तो इस काम को भी ज़रूर करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि चार के चारों उपाय आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत प्यारे लगे होंगे। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम, दोनों मेरी सेम आईडी से है, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करिएगा, सेम लोगो वहाँ पर मिलेगा और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करेंगे। फ़ोन पे बातें करनी है वो भी करूँगा, मैसेज पे बातें करनी है वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछिएगा, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आ गए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।